भाइयों में आपस में लड़ा के वो सिर्फ अपना टाइम निकालना है। उसके बाद जब अगला आता है तो वो ये कह के जाता है कि फला मकबूल को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर वो दूसरा बदल जाता है। तो ये बातें कम से कम इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि न तुम्हें उन्होंने परमानेंट करा। मैंने जो 34 साल वाला इरशाद है, मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा कम से कम तुमने 11, क्योंकि एक चेयरमैन 3 साल का होता है, 34 साल हो गए तुम्हें, यानी कि 11 चेयरमैन तुमने निकाल दिए। तुम्हारा कोई एक हमदर्द चेयरमैन ऐसा नहीं हुआ जिसने तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए सोचा हो। क्योंकि इनकी एक मानसिकता है, पहले टेलीविजन नाम की कोई चीज नहीं थी, ये टेलीविजन इनका बनाया हुआ है। इसलिए है कि जब 18 साल 20 साल की उम्र में आपको उसने टेलीविजन पर अपॉइंट कर दिया, तो कम से कम 22 साल और 24 साल वो तुम्हारा जब खून चूस लेगा और जब तुम्हारी लड़ने की सकत खत्म हो जाएगी तो फिर वो तुम्हें एडॉप्ट करेंगे। फिर एडॉप्ट करेंगे 15-20 साल तुम्हें उसमें कर देंगे। जब आखिरी टाइम आएगा तो फिर कंफर्मेशन के लिए सोचेंगे, वरना तो बहुत से तो अब रिटायर होके चले गए। देखो ये वेल प्लान्ड है इनका, इन्हें गुलाम चाहिए। इसी बात को मैंने मीटिंग में कह दिया था तो बड़े नाराज हुए थे हमारे शेखुल जामिया जो है उस जमाने में पीबीसी थे। मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा ओवर क्राउडेड है। मैंने कहा ओवर क्राउडेड किसने करा? आपने। बेगम साहब की गाड़ी का अलग ड्राइवर, बेगम साहब के कमरे का पोछा लगाने वाला अलग, बेगम साहब को सब्जी लाने वाला अलग। तो ये कौन? आप गुलाम रख रहे हो तो तनख्वाह दिला रहे हो यूनिवर्सिटी से, आपको फ्री के गुलाम मिल रहे हैं। तो देखो इस गुलामी से हम बाहर निकालना चाहते हैं। देखो अगर इतनी हमदर्द है तो कहना डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो जैसे आज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज की डेट से कंफर्म कर दो। तो फिर ये कहेंगे अरे भाई सरकार से क्यों है, हम यूं नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। गुलामी के लिए कोई हाथ पैर बंधे हुए नहीं इनके। आप इसको बहुत गौर, देखो मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करना, और रात को जब लेटो जब गौर करना कि गांधी जी ने क्या कहा। ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कब तक नहीं मानेंगे। देखो अब ये नीचे आना शुरू हो गए। अब इनकी समझ में आ गया कि अगर हड़ताल हो गई तो पूरी यूनिवर्सिटी पैरालाइज हो जाएगी, हमें पानी पिलाने वाला नहीं होगा। और ये 14 तारीख को आपने दिखा दिया कि व्हाइट टांडर का ड्राइवर हड़ताल पर था। एक खुशामद करके कलेक्टर साहब ने अपने ड्राइवर को स्कॉर्पियो से व्हाइट टांडर साहब आए थे। तो साथियों देखो इतिहास में सब में बड़ी जीत है। अब इनकी समझ में आ गया, अगर हम आज छोटे से कह दें कि 15 तारीख को स्ट्राइक है तो ये लोटा लेके बैठ जाते हैं। इनकी ये पोजीशन आ गई है। तो साथियों इतिहाद बना के रखो, इंशाअल्लाह ताला किसी के साथ गलत नहीं होगा। कमेटी पूरी मुत्तहिद है। कोई देखो मैं एक बात कहता हूँ, आप मन से बिल्कुल मत कहो कि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है। आप किसी को वेटेज मत दो। हमें इतिहाद है, और इतिहाद आज मुझसे अखबार वालों ने अभी पूछा था यहाँ पर कि गांधी साहब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश करी कि जो यहाँ पर हुआ था 25 तारीख को वो हम छाप दें, लेकिन हमने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि इनमें सिलेक्शन हुआ है, न कमेटी में है और न पब्लिक में। और यही वजह है कि पब्लिक 12:30 बजे तक यहाँ जमी रही। और ये कमेटी की मोहब्बत और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था और है। जब तक मसाइल हल नहीं होंगे तो ये मत समझो कि आज जुमे की वजह से तादाद कम है। अगर तादाद पे आते हो तो अभी वीडियो डालता हूँ, अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल उस दिन 25 तारीख को उन्होंने यही करा। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गांधी अंदर लेके आ जाए, सारे चैनल बंद करा दिए। देखो हम भी यही चाहते थे
कि आपका इतना खौफ हो जाए इनमें कि ये जब हाथ डाले तो 4 बार सोचें। तो भाई ऐसा ना हो कि कमेटी के लोग इनके डिफेंड में आ जाए। इनके पास हम टोटल काम लीगल कर रहे हैं। अगर इलीगल कर रहे होते तो ये धरना 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता। और मैंने जो बच्चे यहाँ भड़का रहे थे और ये कह रहे थे कि सेंटेनरी गेट का धरना इन लोगों ने हटा दिया, तो हम कोई इलीगल, जब हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इलीगल काम में उनका विरोध कर रहे हैं, तो अगर आप भी इलीगल काम करोगे तो हम आपका भी विरोध करें। हम आपके साथ नहीं। सेंटेनरी गेट पे जो बात यहाँ हुई थी उसके बाद उन्होंने एक नई दुकान लगाई, हमने उसमें साथ नहीं दिया। लेकिन जब हमने ये देखा कि ये एक्शन में आ रहे हैं तो रेहान भाई, हामिद शुएब, आबिद जैदी, ये सब लोग वहाँ मौके पर पहुंचे और जो तूफान आना था उस तूफान को हमने टाला और इन्हें समझाया कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई हम बताएंगे। तुम ये मत समझो कि तुम अकेले हो, पूरी कमेटी है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जज्बात से कभी फैसले नहीं होते, जज्बात से हमेशा नुकसान होगा। उस दिन इसी की मीटिंग हुई थी, हमने तो रजिस्ट्रार साहब ने हमसे पूछा, हमने कहा आप बिल्कुल जाइए, यहाँ से क्या अलीगढ़ से चले जाइए। और हमने ये भी कहा कि पब्लिक से आप इन्हें घर तक छोड़ जाइए। इसीलिए कहा था कि हमें मालूम था कि हमारी जनता हमारे साथ है, हमारा कहना मानती है। ये इसी बात से परेशान है, ये इसी बात से परेशान है कि गांधी जी 1 मिनट में बुला लेते हैं और जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल करके सब दिखा दिया है। देखो, इन्होंने जिला प्रशासन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन हम जिला प्रशासन को एक एक बात से अवगत करा चुके थे। और जब 23 तारीख को एसएसपी साहब का टेलीफोन आया, हमने उन्हें जो हम वायदा करके आए थे, हमने कहा सर आपके लोग यहाँ मौजूद हैं, आप पूछें। इनका दम नहीं पड़ा कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों पर या आप लोगों पर कोई कार्रवाई करा देते, क्योंकि हम गलत नहीं थे। वहां पे नारे जिंदाबाद के भी लगे और नारे मुर्दाबाद के भी लगे। ये तो अपने कर्मों के ऊपर है, क्योंकि वो लेडी आई थी दिल्ली से, वो आपकी मोहब्बत में आई थी। उसका इतना बिजी शेड्यूल था कि जब हम लोग दिल्ली गए तो उन्होंने कहा मैं जरूर कल जाऊँ, मतलब बजाय वो 23 तारीख को आने के, वो 22 तारीख की रात को 11:30 बजे के बाद वो यहाँ आएंगे। ये आपकी मोहब्बत थी। अगर उसके साथ हम मुर्दाबाद करें तो बताओ। हमने कहा नहीं, इन्हें सेफ पैसेज दो। और हमने अपनी जो वीरांगना है उनसे कहा कि इन्हें एस्कॉर्ट करके गाड़ी तक पहुंचा। तो ये तो आदमी के अपने कर्मों पर है कि कौन जिंदाबाद लगवाएगा और कौन मुर्दाबाद लगवाएगा। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। टेम्परेरी वालों को जरा सी बौखलाहट है तनख्वाह की, तनख्वाह आएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब 1 तारीख को ना आए, जब हमसे पूछना कि क्यों नहीं आई, क्योंकि सैलरी बन गई, प्रिंट आउट हो गया, समझे। जब वो पोर्टल पे जाएगी तो सबकी एक साथ आएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, न पैनिक क्रिएट करने की। रही बात, पहले एक तरफ से निपट के चले जाओ। रही बात एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन 3 महीने का पहले 6 महीने का है। हम निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल ने ये कहा है कि इनका स्टेटस कोर रहेगा, यानी जैसे चल रहे हैं ये वैसे ही चलेंगे, आउटसोर्स नहीं होंगे। ये एजुकेटिव काउंसिल में पास हो चुका है, उसके मिनट्स आ जाएंगे। एक्सेप्ट आने के बाद आपका एक्सटेंशन भी हो जाएगा। इसलिए दिल में दुख दुख करने की कोई जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला। और कमेटी न मर गई और न जा रही। जब तक धरना चल रहा है, 18 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 18 तारीख तक हमारा धरना चलेगा। अगर हमने जैसे पहले कहा था, अब फिर कह रहे हैं कि अगर 18 तारीख को इनकी नीति नियत बदली, क्योंकि इनकी नीति नियत बदल गई है, अब वो आपके हक में बोलने लग गए। अगर नीति नियत बदलेगी तो न तुम कहीं जा रहे, न हम कहीं जा रहे। हम फिर घोषणा करेंगे। अभी हम एक जनरल बॉडी करेंगे, एक कार्यक्रम है हमारा, थोड़ा सा हम दिल्ली की वजह से बिजी हैं,
वो काम निपटा लें पहले, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे तक आपके लिए सोचना है। तो अगर हम वहाँ फील्डिंग नहीं सजाएंगे तो फिर हमारा मामला और आपका मामला अधर में रहेगा। तो हम वो भी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में इंशाअल्लाह ताला आपकी जीत है और आगे भी रहेगी। अब क्योंकि ये भी बता दूं कि एक आध दिन में अमर उजाला में आपकी पूरी स्टोरी आई। आज हमने उन्हें एक एक बात समझा दी है कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे एंड होगा। तो तब इन्हें ये समझ में आएगी कि हमारी गलती कहाँ होगी। तो इंशाअल्लाह ताला तो बिल्कुल घबराओ मत किसी बात से। कमेटी हर मामले में निगाह रखे हुए और उस पर भरोसा करो। जब वो बुलाए अपने चले आओ। इसमें कोई ना तुम्हारा खर्च हो रहा ना। हम अभी तक हमने किसी से ये नहीं कहा कि हमें 1 रुपया दे और ना हम आगे कहेंगे। जब तक हमारी फुर्सत है हम लड़ते रहेंगे। और फिर हमारे पास मोटी मुर्गियां हैं, पहले हम ब्रॉयलर काटेंगे, उसके बाद देसी पे आएंगे।